हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डेमो वाइब के 113 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चलो कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि जियांग अपने हाथ में परमाणु बम बनाते हुए कहते हैं कि चलो परमाणु बम की बारी है, परमाणु बम से रीजन को खत्म करते हैं। जियांग ऐसे बातें कहने के बाद जियांग रीजन के ऊपर परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर देता है। हमें दिखला जाता है कि वो मिसाइल काफी रफ्तार में रीजन की तरफ जा रहा होता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण रीजन के सैनिक काफी ज्यादा घबराते ऊपर देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखला जाता है कि परमाणु हमले के फोर्स के कारण सभी सैनिक और दानव पीछे हटते हुए काफी ज्यादा कांपते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी को क्या हुआ। जियांग के परमाणु मिसाइल के हमले के कारण आसमान में काफी ज्यादा रोशनी हो रही होती है, जिसके कारण सभी सैनिक और दानव आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। जब बेला काफी बड़े धमाके को देखते हुए कहती है कि जियांग, हमें दिखला जाता है कि आसमान में से काफी बड़ा कैप्सूल जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी सैनिक घबराते हुए कहते हैं कि देखो आसमान में से कुछ आ रहा है। कैप्सूल जैसे जमीन पर गिरता है वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। हमें दिखला जाता है कि कैप्सूल जैसे ही ओपन होता है उसमें से जियांग निकलते हुए कहता है कि सम्राट के सभी सोल्जर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, रीजन मर चुका है, इसलिए हमें लड़ाई को बंद करना है। जियांग की सभी बातें सुनने के बाद रीजन का एक सैनिक कहता है कि क्या रीजन मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सैनिक कहता है कि वो धमाका उसी लड़के के कारण था। हमें दिखला जाता है कि डार्कुलो जियांग के पास आते हुए कहता है कि जियांग, एली जियांग से कहता है कि क्या सही में रीजन मर चुका है। जियांग एली की तरफ देखते हुए कहता है कि सत्ता में कोई भी परमाणु हमले से नहीं बच सकता। हमें उसके बाद आसमान का सीन निकला जाता है। आसमान में से बर्फ के ओले गिर रहे होते हैं। रीजन के सैनिक ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एक रीजन का सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि देखो बर्फ गिर रहा है। दूसरा चिल्लाते हुए कहता है कि देखो मेरे शरीर को क्या हो रहा है। हमें दिखला जाता है कि उसका शरीर वहाँ पर पत्थर में बदलते हुए उसका शरीर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। वो सैनिक काफी ज्यादा घबराते हुए वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उस सैनिक को चिल्लाता हुआ देखकर डार्कुलो कहता है कि इस तरह का जादू केवल रीजन की अंगूठी के अलावा कोई नहीं कर सकता। डार्कुलो ये सभी बातें कहने के बाद डार्कुलो अपने आसपास शील्ड बनाना शुरू कर देता है। एली ये सभी चीजों को देखते हुए कहता है कि डार्कुलो तुम शील्ड क्यों बना रहे हो। हमें दिखला जाता है कि जब डार्कुलो अपना शील्ड बना लेता है उसके अंदर एली और जियांग होते हैं। आइस से गोले जैसे डार्कुलो के शील्ड के ऊपर गिरते हैं वो आइस से गोले रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हमें उसके बाद रीजन के सैनिक का सीन दिखलाया जाता है। जैसे आइस से गोले रीजन के सैनिक के ऊपर गिरते हैं वो सभी गायब होना शुरू कर देते हैं। वो सभी चिल्लाते हुए वहाँ पे कहते हैं कि हमें बचा लो। हमें दिखला जाता है कि सातों ये सभी चीजों को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सभी सैनिक चलना बंद करें। सातों की सभी बातें सुनने के बाद यालू काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि तुमने अपने सैनिक को आगे बढ़ने के लिए क्यों मना किया। आपने हमसे नहीं कहा था कि हम रीजन किंग के बारे में चिंता नहीं करेंगे, हम उनके आदेश के अनुसार हमला करते रहेंगे। सातों काफी ज्यादा घबराते हुए पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि यालू सामने तो देखो। इसके बाद रीजन के सैनिक का सीन दिखलाया जाता है। बर्फ के ओले जिस सैनिक के ऊपर गिर रहे होते हैं वो पत्थर में बनते हुए वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाते हैं। सैनिक काफी ज्यादा घबराते हैं वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। हमें दिखलाया जाता है कि वो सभी सैनिक जमीन पर गिरते हुए धूल के कण में बदलते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। हमें जियांग के टैंकों का सीन दिखलाया जाता है। जैसे ही बर्फ के ओले टैंक के ऊपर गिरते हैं सभी टैंक वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाते हैं। जियांग ये सभी चीजों को देखते हुए कहता है कि इस बर्फ के गोले के कारण इंसान भी नहीं सभी टैंक भी गायब हो रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग के ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर कोई अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि पूरे डीमन किंग आर्मी पीछे हटे, बर्फ के ओले से दूर रहें। जियांग ये सभी बातें सुनने के बाद जियांग किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि रीजेंट। आसमान के ऊपर रीजन का सीन दिखलाया जाता है। रीजन आसमान के ऊपर उड़ रहा होता है। रीजन नीचे देखते हुए जियांग से कहता है कि बकबक बोलने वाले बालक। हमें रीजन की लास्ट अंगूठी की पावर का नाम बताया जाता है कलरलेस होली एरिया। रीजन जियांग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस राजा का हरा सकते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जियांग रीजन को हरा पाता है कि नहीं, और हमें रीजन की कलरलेस होली एरिया की पावर के बारे में बताया जाएगा।